Good afternoon, students. I start the topic by asking you few questions like what do you understand by the term Bhartiya Shiksha? What do you know about the education system of the Western countries? And do you like the pattern followed in your school related to the education? So, today's topic is difference between the Bhartiya Shiksha and the Western education. So, firstly, we should know what is Indian education. So, Indian education is based on the philosophy of different religions such as Hinduism, Buddhism, Islamism, and the Jainism. So, the story of Indian education is as old as the study of the Indian civilization, right from the Vedic period. We have a different aims of education in the Vedic period like physical education, intellectual development, religious development, spiritual development. So like in the similarly in the Buddhist period we have different aim of education like right knowledge, right action, right will, right speech, and right concentration. So in the medieval period we have different aims of education. So let's start the difference between the Bharatiya Shiksha and the Western education. So firstly we should know about the meaning of the Bharatiya Shiksha. Indian philosophy like the also called as the darshan made with the Sanskrit term which is known as drish, and drish means to see yourself that you are. So driश मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन, जो हम एक्चुअल में हैं उसको हम रियलाइज करेंगे, उसको हम जानेंगे कि हम अपने बारे में नॉलेज जो है वो जानेंगे. सो सिमिलरली अगर हम देखें कि वेस्टर्न एजुकेशन का मीनिंग क्या है, तो वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो दो वर्ड से बनी हुई है, फिलॉस एंड द सोफिया. फिलॉस मीन्स लव and sophia means knowledge or wisdom. So philosophy means to love of knowledge, and here in western education we know the knowledge of truth, and in Bharati similarly in the Bharatiya Shiksha we know the knowledge of ourselves. So the next origin, with the point of origin or start or emergence, Bharatiya Shiksha Bharatiya Shiksha starts with the dissatisfaction of the life and dissatisfaction of the metaphysical levels, जहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ जो है वो ख़त्म होती है, वहाँ से हमारी इंडियन फिलॉसफी जो है वो स्टार्ट होगी. अगर हम बात करें वेस्टर्न एजुकेशन की, तो ये कहाँ किससे स्टार्ट होती है, वॉन्डर और क्रियोसिटी, कि एक इंटेलेक्चुअल क्रियोसिटी जो है वो उससे जो है वो स्टार्ट होगी वेस्टर्न एजुकेशन. और हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर थे प्लेटो, जिन्होंने कहा था कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक फिलोसोफर है. अब हम देखेंगे कि नेचर क्या है हमारी भारतीय शिक्षा का. तो नेचर क्या है, ये एक सुप्रा साइंटिफिक है और ये मेटाफिजिकल है. अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें तो ये साइंटिफिक है और ये रैशनल है, मीन्स ये फैक्ट्स और रीजंस के ऊपर काम करेगा. फैक्ट्स और रीजन के बेसिस पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी. सो नेक्स्ट वी हैव अ अप्रोच, कि भारतीय शिक्षा जो है वो कौन सी अप्रोच फॉलो करेगी. तो भारतीय शिक्षा जो है वो अप्रोच फॉलो करेगी सिंथेटिक, जो कि ऑलरेडी पहले से बनी होगी. तो वेस्टर्न एजुकेशन जो है इन कंपैरिजन टू द भारतीय शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन यूज द एनालिटिकल अप्रोच, मीन्स टू एनालाइज द फैक्ट्स एंड टू नो द रीजंस बिहाइंड एनी नॉलेज. तो नेक्स्ट वी हैव द एम्स ऑफ एजुकेशन, कि भारतीय शिक्षा का एम ऑफ एजुकेशन क्या है और वेस्टर्न एजुकेशन का एम ऑफ एजुकेशन क्या है.
तो भारतीय शिक्षा में जो है वो मेनली फोकस किया जाता है सेल्फ रियलाइजेशन पे, मीन्स टू नो अबाउट आवर सेल्फ, लाइक गॉड रियलाइजेशन। तो वेस्टर्न एजुकेशन पे जो है वो फोकस किया जाता है इंडिविजुअलिटी पे। इंडिविजुअलिटी मीन्स कि हमारी एक इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जाएगा, सो दैट ही कुड बिकम अ बेटर सिटीजन, ताकि वो अपनी सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन, कि भारतीय शिक्षा का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। तो यहाँ पे है साल्वेशन। साल्वेशन मतलब हिंदुइज्म, जो वैदिक पीरियड वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग हमें जो है वो साल्वेशन मीन्स मोक्षा प्राप्त करना है, टू अटेन द मोक्षा। एंड अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म वी हैव टू अटेन द निर्वाणा बाय रियलाइजिंग द गॉड। तो डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफी का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे जो है वो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि सीजेशन ऑफ ऑल द सफरिंग एंड फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ साइकिल। ये जो है, जैसे बुद्धिज्म फिलोसफी कहती है कि इफ देयर इज अ सफरिंग, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, देन देयर आर डिफरेंट वेज टू accumulate that problem, so that we can, so थर्ड वन इज द सीजेशन, कि जिस तरह से अगर हमारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर दुनिया में दुख है तो दुख का कारण है, देयर इज अ रीजन ऑफ दैट प्रॉब्लम, सो दुख का कारण है तो वहाँ पे वेज है उसको, उन सफरिंग को ख़त्म करने के, क्यूमुलेट करने के। तो हम उन वेज को फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स को जो है क्यूमुलेट कर सकते हैं। ये हमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो है वो सिखाती है। सो नेक्स्ट वी हैव वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो कहती है कि टू एक्वायर अ बेटर प्लेस इन द सोसाइटी, ताकि हम जो है वो सोसाइटी में एक बेटर प्लेस जो है वो अटेन कर पाएँ, और वो लॉजिकल कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस करती है वेस्टर्न एजुकेशन। उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है, लॉजिकल कंसिस्टेंसी मीन्स वे ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, कि हमें जो है वो क्रिटिकली थिंक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट विद इन द क्लासरूम एक्टिविटी। तो भारतीय शिक्षा के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स किस तरह से इन्वॉल्व होंगे क्लासरूम एक्टिविटी में। तो वेस्टर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग पैसिव लर्नर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं, मीन्स जो टीचर जो उनको पढ़ाएगा वो उसको सुनेंगे। और ये जो ईस्टर्न फिलॉसफी है ये टीचिंग्स कहाँ से लेती है, जो अभी अभी हमने देखा, इस्लामिज़म से, बुद्धिज़्म से एंड द हिंदुइज़्म से। सो देयर इज़ अ वन वे, मीन्स टीचर जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करेगा और स्टूडेंट्स जो है वो उसको लिसन करेंगे, तो वो है पैसिव लिसनर। तो सेकंड अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन की, तो वेस्टर्न एजुकेशन में स्टूडेंट जो है वो एक्टिव लर्नर है, मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन प्रेफर्स एक्टिव लर्निंग। एंड ये जो है वो एक्टिव लर्निंग जो है वो कैसे करके होगी, एक्सपेरिमेंट थ्रू इनोवेटिव थिंकिंग, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो है फॉलो करेंगे। ये जो मेथड्स हैं ये वेस्टर्न एजुकेशन जो है, वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो फॉलो करती है अपनी एक्टिव लर्निंग के लिए। तो यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, रैशनल थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे वेस्टर्न कुछ हमारे वेस्टर्न फिलोसफर्स से लाइक एरिस्टोटल, प्लेटो एंड सॉक्रेट्स, इन्होंने किसको एनकरेज किया था, रैशनल थिंकिंग को। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फोकस ऑफ लर्निंग प्रोसेस। भारतीय शिक्षा जो है वो किस पे फोकस करती है लर्निंग प्रोसेस में, तो यहाँ पे जो है वो टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस रहती है, मीन्स जो टीचर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा उसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स जो है वो लर्न करेगा। इट मीन्स टीचर्स आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लास इफेक्टिवनेस बाय प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज। एंड in comparison to the Bhartiya Shiksha, the Western education focus on the student centered instruction। यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाएगा, वो यहाँ पे एक्टिव लर्नर्स होंगे और उनको जो है वो एक फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाएँ और अपने रोल्स को मैक्सिमाइज कर पाएँ और एक टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को इफ़ेक्टिव कर पाएँ।
तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि द वेज ऑफ टीचिंग प्रोसेस, कि यहाँ पे जो है इन दोनों फिलोसफीज़ के बीच में कौन कौन से वेज हैं, और इसी को हम डिफरेंट लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि रोल ऑफ टीचर्स क्या रहता है। तो चलो हम देखते हैं रोल ऑफ टीचर भारतीय शिक्षा में क्या रहेगा। एक ईस्टर्न फिलोसफी मीन्स भारतीय शिक्षा में जो है वो एक टीचर जो है वो एक नॉलेज प्रोड्यूसर मीन्स एक एज अ मास्टर काम करेगा, जो टीचर कहेगा वही स्टूडेंट्स जो है वो फॉलो करेंगे। मीन्स हियर द टीचर इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज़। बट सिमिलरली अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है वो टीचर का रोल क्या रहता है, फैसिलिटेटर। मीन्स वो उसको फैसिलिटेट करेगा, ना कि वो नॉलेज प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे टीचर जो है वो गाइड करेगा, हेल्प करेगा स्टूडेंट्स की, ताकि उनका लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाए अच्छे से। एंड रैदर देन व्हाट टू डू, वो उनको ये नहीं बताएगा कि क्या करना है, बट सिर्फ एक सिंपली उसको गाइड करेगा। और स्टूडेंट्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी इन द वेस्टर्न एजुकेशन टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर ओन लर्निंग प्रोसेस, कि किस प्रोसेस से स्टूडेंट्स ने लर्न करना है ये सारा डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे। मीन्स स्टूडेंट को कंप्लीटली फ्रीडम दी जाती है कि वो किस प्रोसेस से लर्न कर सके और किस अपने व्यूज़ को शेयर कर पाए। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्रेशन एंड आउटकम ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। तो ईस्टर्न एजुकेशन की बात करें लाइक कि भारतीय शिक्षा, तो जहाँ पे जो है वो जो आउटकम्स रहती हैं वो मतलब मेमोराइजिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, कि कंसेप्ट ऑफ मेमोराइजिंग। As thus the philosophy focus mainly on the book learning and memorization, means यहाँ पे book learning पे focus किया जाएगा और memorization पे focus किया जाएगा। But in comparison to दिस वेस्टर्न एजुकेशन जो है, वेस्टर्न फिलोसफर्स जो है वो बिलीव करते हैं कि बेस्ट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड जो है वो कैसे की जाएगी। वेस्ट बिलीव्स दैट द वेस्टर्न बेस्ट एजुकेशन इज मीन टू फॉर्म अ सोसाइटी to become a cultural nation in regards of their educational aim, where the child will be open minded। child जो है यहाँ पे open minded रहेंगे और tends to give the idea, वो अपने ideas दे सकते हैं, और they will critically evaluate rather than just memorizing। कोई भी अगर टॉपिक रहेगा तो उसको मेमोराइज करने के अलावा वो उसको evaluate करेंगे। and thus in the western education students learn by understanding। so that's all about the difference between the Bhartiya Shiksha and Western education। So students, at last you have to prepare a PowerPoint presentation on this topic as a home assignment। So thank you.